जय हिंद साथियों, बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का गाइडलाइंस जारी कर दिया है। आपको ये 4 पन्ने का गाइडलाइंस है और इसमें किस बात का ध्यान रखना है वो हम बताएंगे आपको। पूरे गाइडलाइंस में किस चीजों का ध्यान रखना है, मुख्यतः आपको किन चीजों का ध्यान देना है वो चीज हम बताएंगे। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सावधानी बरतना होता है, हम बार बार बोलते हैं और ये प्रक्रिया इसलिए बताया जाता है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें और उस अनुसार काम करें जिस अनुसार बीपीएससी आपको जानकारी देता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सभी के लिए है, ये प्रधान शिक्षक के लिए भी है और ये टीआरई परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनका भी गाइडलाइंस लगभग सेम रहेगा, तो वो लोग भी जान ले इस चीजों को। जो टीआरई के छात्र हैं, ठीक है, जो भी छात्र क्वालिफाइड हुए हैं वो भी इस चीज को समझ ले, क्योंकि आपका भी जो प्रोसेस होगा वो लगभग 90% सेम होगा, 10% इससे अलग होगा, क्योंकि ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का है। इसमें एक अलग चीज है जो कि एक्सपीरियंस का मामला है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना है जो कि आपको नहीं दिखाना है। लेकिन जो स्तर होता है वेरिफिकेशन का, जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। तो आपको सबसे पहले आपको बता दें, इसमें एक स्लॉट दिया गया है, स्लॉट, लेकिन हालांकि उसमें स्लॉट आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें शिक्षक का है, इसमें टीचर के लिए है कि संख्या बल इसमें अधिक रहता है, ठीक है। इसमें दो चीज, डेट दिया गया प्रधान शिक्षक के लिए, लेकिन आपका जो लगातार डेट दिया जाएगा जो कि 10 या 15 दिनों का समय होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन सबसे मूल चीज है कि आपको समझना क्या है, ठीक है। यहाँ आप एक चीज देखेंगे, अगर जन्म में कोई भी प्रकार की छूट चाहिए, देखिए लिखा हुआ जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा के प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति 100 प्रमाणित छाया प्रति चाहिए, ठीक है। यानी कि बीपीएससी के वेबसाइट पर जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, बीपीएससी के वेबसाइट पर जो अपलोड हुआ है, फॉर्म भरने में जो अपलोड किए होंगे, ऑनलाइन करने वक्त जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको वाटर मार्क वाला चाहिए। क्या चाहिए? वाटर मार्क, वाटर मार्क किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो जितना डॉक्यूमेंट आपका वाटर मार्क वाला है, बीपीएससी वाला वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट, उसको भी आपको प्रिंट करना होगा। हालांकि टीआरई के छात्र को अभी ये वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और एक चीज जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो समझेंगे कि अभ्यर्थी के आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अभ्यर्थी के आधार कार्ड में क्या होना चाहिए? मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान देंगे कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़वा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक काउंटर की व्यवस्था है, यानी माइक से आपका बुलाया जाएगा, ठीक है। वो सारा व्यवस्था रहता ही है। आपको बता दें, डीआरसीसी ऑफिस, जिला निबंधन कार्यालय में जो भी जिला अलॉट होगा उसके डीआरसीसी ऑफिस में आपका जो है वो डीवी का प्रोसेस कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डीवी जिला निबंधन कार्यालय बिहार के प्रत्येक जिला में है, ठीक है। जहां पर आप लोग बेरोजगारी कौशल विकास योजना से संबंधित काम पहले से करवा रहे हैं। जो लोग बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों का काम यहाँ डीआरसीसी में ऑफिस में किया जाता है। उसके बाद है काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थी को बैठने की व्यवस्था रहेगी, कुर्सी की, पानी की, ठीक है। वेरिफिकेशन कराते हैं तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति विधि व्यवस्था के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि अभ्यर्थी रजिस्टर मोबाइल पर एसएमएस द्वारा टाइम स्लॉट प्राप्त किया जाएगा। इन लोगों के लिए, शिक्षक के लिए आपको तो पहले से डेट जारी किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है, प्रेस रिलीज के द्वारा। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच कराना भी होगा, यानी आपका जो बायोमेट्रिक है उसका भी जांच होगा। जब एग्जाम आप देने गए थे उस समय जो बायोमेट्रिक लगा था वही बायोमेट्रिक आपका है कि नहीं है, क्या आपके जगह पर कोई दूसरा छात्र बैठकर परीक्षा दिया है, इन चीजों को जांच करना है, ठीक है। ये चीज भी देखते रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे छात्र के बदले दूसरे छात्र जो है परीक्षा दे देते हैं, ऐसा भी बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसंधित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड वाटर मार्क होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, जो लोग बोलते हैं मेरा गलती हो गया ये चीज, आपने आवेदन किया है, फॉर्म जब भरा था, फॉर्म जब भरा उस समय जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया फॉर्म भरने वक्त, वो सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, डीबी नहीं लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, डॉक्स लिख देते हैं, DOCS। वाटर मार्क जितना डॉक्यूमेंट है वो, और वही उसका ओरिजिनल कॉपी
और उसी का जीरोक्स कॉपी आपको ले जाना है, ठीक है। और नया डॉक्यूमेंट कोई भी पेश नहीं करना है। जिन लोगों का स्पेलिंग मिसमैच हो गया है, टाइटल मिसमैच हो गया है, एड्रेस में पिन कोड गलत हो गया है, तो उन लोगों के लिए बता दें। देखिए, किसी शिक्षक भर्ती के आधार में अंकित नाम, टाइटल, मैट्रिक प्रमाण पत्र में टाइटल परिवर्तन के कारण सत्यापन नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए करना क्या है, आपका एसडीओ लेवल का यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर आपके जिले में होंगे, उनका आपको एक शपथ पत्र बनवाना है। यहाँ देखेंगे सीधा लिखा गया है, किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, टाइटल, मैट्रिक प्रमाण पत्र के नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से, जिसको एसडीओ लोग बोलते हैं, शपथ पत्र प्रस्तुत करने उनके नाम, टाइटल सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन पंजी अन्य अभिलेखों के गठित दल सभी सदस्य हस्ताक्षर अनिवार्य है, यानी वहां पर नोटरी का भी साइन होता है, ठीक है। इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, जो भी टिकट लगता है शपथ पत्र में वो सारा कुछ प्रोसेस को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सारा प्रोसेस को पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, वेरिफिकेशन हेतु कोई गड़बड़ी आपराधिक न करे, धरफड़ी भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो पहला दिन देखें, वॉच करें। हमने पहले ही बोला है, अगर समझ में नहीं आ रहा है एक दिन आपको वॉच करना है कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, किन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, तो उससे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे। टाइमिंग जो होगा वो 9 बजे से 5 बजे तक होगा। हालांकि आपने देखा होगा TRE 1 में सुबह 4 बजे से ही लाइन या रात भर लाइन लगे रहते थे डीवी कराने के लिए। इतनी भीड़ हो चुकी थी कि डीवी कराने के लिए बहुत सारा, क्योंकि एक लोगों का डीवी करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता था। उस समय की बात है, अब थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि उस समय पहला बार हुआ था तो बहुत सारी चीजों की विधि व्यवस्था की कमी थी, जिसके कारण जो स्टाफ थे, एम्प्लॉय थे, उनको भी ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, नया नया था। लेकिन अब थोड़ा स्पीड बढ़ा है तो कम समय लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें टाइम स्लॉट के बारे में है, जो कि आपकी तैयारी के अभ्यर्थियों के लिए ये नहीं है। टाइम स्लॉट उनके लिए नहीं है, उनको डायरेक्ट टाइम डेट दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग पहले से तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। ये स्लॉट इसलिए दिया जाता है, जो शिक्षक हैं स्कूल की विधि व्यवस्था कोई भी बिगड़े नहीं, उस टाइम पर वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाए, जिससे भीड़ भाड़ नहीं हो सकता है TRE 3 में भी ये लागू कर दिया जाए रोल नंबर के हिसाब से, लेकिन संभावना कम है, ठीक है। उसके बाद बता दें वेरिफिकेशन स्तर पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बार बार हम बोल रहे हैं आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो लिंक करवाना आपके लिए आवश्यक है, लिंक होना आवश्यक है, क्योंकि आधार में OTP नहीं आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद बता दें वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी एक दिन ऑफिशियल ड्यूटी, जो कि आपके लिए नहीं है, TRE के लिए, वो शिक्षक के लिए है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि, टाइम स्लॉट स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो डेट है जारी वही है। आप देखिए यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र, बिहार लोकसभा प्रधान सचिव मूल प्रमाण पत्र जो चाहिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, इंटर मैट्रिक, सीटेट, बीटेट, जो भी डॉक्यूमेंट है, मूल प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट, यानी जो भी 3 चीज आपको ले जाना है। एक चीज समझिए, पहला तो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट जो BPSC के वेबसाइट पर अपलोड है। दूसरा सभी का जीरोक्स कॉपी ले जाना है, जो भी अपलोड है वो सभी का जीरोक्स 3, 4, 5, 6 जितना मन है आपको करा लेंगे। और तीसरा जो है उन सभी का ओरिजिनल कॉपी करवा लेना है, ठीक है। एक चीज इसमें जो लिखा गया है कि आवेदन करने समय जो फोटो आपने अपलोड किया था वही फोटो लेके आना है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन कितने लोगों का फोटो, बहुत सारे लोगों का तो फोटो हेरा गया हो, ठीक है। अब लेकिन देखते हैं, ऐसा फोटो से कोई समस्या आपको होने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ जैसा आयोग के वेबसाइट में ऑफलाइन में जमा किया गया, यानी कि ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन करने का मतलब है जो अपलोड आपने किया था वही फोटो। हालांकि उस फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई नया फोटो होगा तो इश्यू नहीं होगा, ठीक है। आरक्षण दावा है संबंधित मूल प्रमाण पत्र उसकी बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा वेबसाइट वालों वाटर मार्क। मतलब BPSC स्टाफ बोल रहा है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है, जिस सीरियल नंबर का, जिस क्रमांक का, जिस डॉक्यूमेंट नंबर का आपका डॉक्यूमेंट अपलोड है वेबसाइट पर, वही डॉक्यूमेंट का मिलान करेंगे, दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट पर हम विचार नहीं करेंगे, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है। जांच का है, वेरिफिकेशन के दौरान जांच प्रमाण पत्र में मिलान के पश्चात सही पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेह पाया गया, इस चीज का वहां पर नंबरिंग दिया जाएगा। नंबरिंग मतलब किस स्तर पर आपका डॉक्यूमेंट है, यानी आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है
या संदेह में है या आपका फर्जी है, इस प्रकार का वहां पर मार्क्स किया जाता है। अगर इस प्रकार का पाए जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोका जाता है आगे की कार्रवाई के लिए। ठीक है, विशेष चीज नहीं है। वेरिफिकेशन स्थल पर जो है वो वीडियोग्राफी होगा, वो चीज विभाग का है, आपके लिए नहीं है। तो आप लोग मूल चीज समझे, आप तैयारी जो छात्र हैं उनके लिए 3 चीज है। एक वाटरमार्क, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसका जीरोक्स 4-5 सेट कर लीजिएगा, एक ओरिजिनल सेट कर लीजिएगा, फोटो ले जाना है, आधार में मोबाइल नंबर लिंक कर लेना है, बस इतना ही काम करना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। जो भी डेट होगा उस डेट में जाना है, जो भी जिला मिलेगा उस जिले में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, यानी कि डीबी से पहले आपका जिला अलॉट कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो जानकारी हमने दिया है वो कंप्लीट होगा। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमारा जवाब आप पा सकते हैं अपने सवालों का। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक सवाल करें अपने कमेंट के माध्यम से। और विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर कोई भी नौकरियों की जानकारी हो, उससे जुड़े रहने के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, ऑथेंटिक अपडेट में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।